सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़े हैं पंडित जी। जी, सबको मेरा नमस्कार। जो भी देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। हाँ, आदाब आदाब। बताएं पंडित जी। जी, मैं ये मोटा-मोटी मतलब ये हार्ड टॉपिक से को नहीं हम छूते हैं। सबसे पहले मेरे को आप ये बता दो, जो रूल्स आप बता रहे हो, 10 रूल्स व्हिच इज ड्राफ्टेड बाय गॉड और 10 रूल्स व्हिच आर ड्राफ्टेड बाय ह्यूमंस। फिर से मैं कह देता हूँ हिंदी में, मेरे को 10 हाँ रूल हाँ, ऐसे बताओ। आप जो है पंडित जी हिंदी में ही कहें, ज्यादा बढ़िया। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आप हिंदी में ही कहें। जी, तो 10 ये उसको आप क्या कहते हो, नियम या कानून। कानून, 10 कानून जो अल्लाह का ड्राफ्ट किया हुआ है, और 10 कानून जो आप समझते हो इंसान ने ड्राफ्ट किया है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरे को मतलब यही समझा, मतलब मेरे को 10 बता दो जो एक आप मिनट एक समझते मिनट हो। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हमारे साथ आसिम इफ्तिखार भाई जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आपका। खैरियत से आसिम भाई? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, कैसे हैं आप? सब लोग जी खैरियत से जी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई आपकी आसिम भाई दुआएं सही हैं। सही टाइम पे आते हैं आप। बहुत सही इफ्तिकार टाइम साहब पे आते हैं। नमस्कार। जी आसिम अब आसिम भाई, आप भाई, बात ये कैसे हैं चल रही पंडित थी। जी आप? जी जी, जी आसिम जी भाई आसिम भाई, आपने बात ये देखा चल होगा। रही थी कि आज के टॉपिक के ताल्लुक से कि इस्लाम, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इस्लाम, कि इस्लाम के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, जो लोग अकलियत में हैं, खासतौर से गैर मुस्लिम हजरात जो होते हैं, उनके ताल्लुक से जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में फैलाई जाती है कि इस्लाम में कोई हक नहीं है, मारने काटने की बात की गई, ऐसी बात की गई, वैसी बात की गई है। इसी ताल्लुक से बहुत सी बातें सामने आई हैं। इसी ताल्लुक से स्ट्रीम चल रही थी और हमारे पंडित जी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं और इसी ताल्लुक से वो सवाल जवाब कर रहे हैं। जी, जी, जी जारी रखें पंडित जी, अब इंशाल्लाह। मैं जी पंडित जी, अब आप बताइए। मेरे को आप ये 10 रूल्स ऐसे बताओ जो आप समझते हो इंसान ने ये रूल्स ड्राफ्ट किए हैं, और 10 रूल्स ऐसे बताओ जो आप समझते हो ये अल्लाह का कानून है। मैं क्यों बताऊं, आप बताइए। अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ, आप जवाब दो। हाँ ट्रैफिक रूल, ये किसने ड्राफ्ट हाँ। किया? नहीं, ये सुने सुने, उसके बाद क्या करेंगे पंडित जी? अगर 10-10 रूल बता दिए, उसके बाद कौन सा नया कॉन्सेप्ट आएगा? फिर कौन को देंगे आप कुछ नया खेलने के लिए कि फलाना काम करो फिर ये मिलेगा? या जैसे वो मेले में बोलते हैं ना कि इस पे अगर तुम ये गोला फेंक दोगे तो तुम्हें साबुन की टिकिया मिल जाएगी। तो आप दस पहले दस 10, 10-10 रूल बता के क्या मिलेगा? तो मिलेगा तो बहुत कुछ, तो नहीं, क्या बता के तो मिलेगा? देखो। नहीं, पहले देखे, जैसे गोला फेंकने के लिखा होता है कि साबुन की टिकिया मिलेगी, वैसे 10-10 रूल बताने पे क्या मिलेगा ये भी बता दें। अच्छा, अगर जी, इजाजत हो तो मैं इनसे एक सवाल कर सकता हूँ? एक मिनट, हमारे साथ अबू तुराब भाई जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अबू तुराब भाई खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं क्या चल रहा है? जी जी, बस पंडित जी से सवाल जवाब बातें वो चल रही थी, उसी ताल्लुक से। जी पंडित जी, अब जारी रखें। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 10 नहीं करते, 5-5 करते हैं। 5 नहीं रूल्स पंडित जी, जो देखें, पंडित जी हम 100-100 कर लेंगे। ठीक है, 10-10 छोड़े, हम 100-100 कर लेंगे। ये बताएं जी आप ना, वो तो बात की बात है कि इंसान ने क्या ड्राइव किया है, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से रूल बनाए हैं, और जो गॉड है या क्रिएटर है उसने जो है वो कौन से रूल्स या कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो एक बात की बात है। जी इससे जी, आप तब हम साबित क्या करना चाहते हैं? इससे आप तब बतलाना क्या हम चाहते हैं? मैसेज क्या देना चाहते हैं? हाँ, जब हम ये एनालिसिस करेंगे ये मैन मेड रूल और गॉड मेड रूल में, तब हमें मालूम पड़ेगा कौन सी गॉड गॉड मेड रूल क्या कर सकता है, और गॉड 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 मेड रूल के साथ हम क्या कर सकते हैं, और इंसान की जो रूल्स हैं उनके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो एनालिसिस करके हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा गॉड मेड रूल है या कौन सा मैन मेड रूल है। ये तो आप उससे मानते हो उससे क्या होगा? कि उससे होगा क्या पंडित जी? ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो है वो हमने अपने रीजन से, अपनी रेशनैलिटी से मैंने ये रूल ड्राइव किया है, और कुछ जी रूल ऐसा है जो
गॉड गिवन रूल्स हैं, तो उससे होगा क्या? तो तब मालूम पड़ जाएगा कि कितने गॉड मेड रूल है, कितनी मैन मेड रूल है, तो उससे क्या आपको मालूम होगा, पड़ मतलब उससे जाएगा। होगा मालूम क्या? अगर मान लीजिए अगर आपको मालूम पड़ गया कि 100 रूल जो है वो गॉड मेड है और 5000 रूल जो है वो मैन मेड है, तो इससे क्या होगा? कि इससे बहुत कुछ मतलब जानकारी तो आपको मिल जाएगी, हमें भी मिल जाएगी, जो देख रहे हैं उनको भी मिल जाएगी। नहीं, वो कि हमें पता मतलब है, वो हमें पता है, हमारे यहाँ पूरा एक चैप्टर होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप जाएंगे थोड़ा डीप पढ़ेंगे इस्लाम के बारे में, और खासकर इस्लाम का जो कानूनी मसला है ना, कानून को पढ़ेंगे तो जानेंगे आप कि हमारे यहाँ एक चीज है, टर्म यूज होता है जिसको हम इज्तिहाद कहते हैं। इज्तिहाद क्या होता है? वो मैन मेड ही होता है पूरा, मतलब इंसान जो है वो अपने अकल से ही जो है इज्तिहाद करता है ना, उसके लिए कोई अलग से दूसरी चीज नहीं आती, वो इंसान की रीजनिंग ही आती है। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम यानी कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि अकल का इस्तेमाल, रीजनिंग का इस्तेमाल मना है, बल्कि इंकरेज किया गया कि आप अपने, आपको रीजनिंग दी गई है, आपको जो अकल दी गई है ना, वो इसीलिए दी गई कि उसका इस्तेमाल करिए, उसको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप उसको जो है कोल्ड स्टोर में बंद करके रख दीजिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। एग्जैक्टली मेरा मतलब ये सवाल पूछने का मकसद ही यही था कि हमें आपको मालूम तो पड़े कौन सा गॉड मेड रूल है, कौन कौन सा मैन मेड रूल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमें पता है वो पंडित जी कि कौन सा मैन मेड रूल है, कौन सा जो है वो इज्तिहाद के जरिए आया है, और कौन सा जो है वो नस के जरिए आया है। हमारे यहाँ बाजाब्ते से ये सब चीजें बहुत एडवांस लेवल पे हैं, सबके लिए अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। तो उससे क्या आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये सब हमारे यहाँ बहुत डेवलप है, हमारा कानून आप पढ़ेंगे ना, तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इस्लाम का जो कानून है, जिसको हम शरिया भी कहते हैं, वो वन यानी कि मोस्ट एडवांस्ड है दुनिया के अंदर, मोस्ट एडवांस्ड लॉ है दुनिया का, ठीक है। अच्छा, ये लिखा किसने? क्या? ये शरिया, आपका शरिया वो लिखा किसने? इसका जो इंसान। बेसिक पार्ट है, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, हमने बताया ना, हमारे यहाँ दो टर्मोलॉजीज हैं, एक को नस कहते हैं, नस वो होता है जो गॉड गिवन होता है, ठीक है, अच्छा, और दूसरा जो है वो इज्तिहाद होता है, ठीक है। और ये इज्तिहाद जो है वो गॉड गिवन रूल के बेस पे किया जाता है, वो अपने से नहीं किया जाता है। जो गॉड ने अच्छा। प्रिंसिपल्स दिए हैं, उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए जो है बहुत सारे रूल्स निकाले जाते हैं, वो मैनमेड होता है। इससे आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, मेरे को जो आपका इज्तिहाद जिसको आप बोल रहे हो, जो मतलब गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आया, वो मेरे को थोड़ा समझा दो, वो क्या मतलब वो एग्जैक्टली वो इज्तिहाद है क्या? वो तो मैंने बता दिया ना आपको कि जो गॉड गिवन है उसको नस कहते हैं, और हाँ, उसी तो नस के बेस पे, उसी के नस के बेस पे जो है फिर आगे बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं, इंसान अपनी रीजनिंग को यूज करके बनाता है, उसको इज्तिहाद कहते हैं। इससे क्या है, आप मतलब साबित क्या करना चाहते हो? आप ये बताओ, आप नहीं, ये साबित करना चाहते हैं कि वो लॉ, मैं आप स्पेसिफिकली आपसे पूछता हूँ कि जो सेकुलर लॉ है, जो ये दावा करता है कि हम गॉड के प्रिंसिपल्स को नहीं मानते, हम सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्ट को मानते हैं, ह्यूमन इंटेलेक्ट को मानते हैं, और हम उसी बेस पे जो है पूरा लॉ बनाएंगे, प्रिंसिपल्स भी हम ह्यूमन इंटेलेक्ट के बेस पे बनाएंगे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सिर्फ और सिर्फ ओनली ह्यूमन इंटेलेक्ट बेस्ड लॉ जो है वो गॉड गिवन प्रिंसिपल्स और लॉ से बेहतर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप मेन अपना सवाल रखिए। नहीं, मैं खुद समझना चाहता हूँ, मतलब इस्लाम को मैं मतलब करीब से समझना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। तो वो मेरे को इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो ये जो आप कह रहे हो गॉड गिवन प्रिंसिपल्स है, जिसको आप नफ्स बोल रहे हो, वो आखिर है क्या चीज? तो मेरे को थोड़ा उसका। वो वही है ना जो कुरान और हदीस में आया है, वो जो है वो नस है, ठीक है। वो नस है जो कुरान और हदीस में एग्जैक्टली आता है ना, जो वर्ड जो आपको आ जाता है उसको नस कहते हैं। फिर उसके बेस पे जो है वो बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं, ड्रिवन होती हैं जमाने के एतबार से। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है उसमें नए मसाइल पैदा होते हैं। ये तो पता है ना आपको कि जो इश्यूज आज से 500 साल पहले थे वो इश्यूज आज नहीं हैं, और जो आज हैं वो 500 साल पहले नहीं थे। जी जी जी, वो अलग अलग जमाने के अलग अलग इश्यूज होंगे ना, तो उस इश्यूज को हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास गॉड गिवन प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस्लाम के अंदर सूद जो है ना वो नस से हराम है, यानी गॉड गिवन है कि सूद हराम है,
ठीक है। अच्छा लेकिन जो यानी कि रिबा कहते हैं उसको, रिबा जो है वो हराम है। थोड़ा भारी हो जाएगा तो बताइएगा कि थोड़ा मैं जी जी डिफिकल्ट नहीं हो आपको समझने में। तो जो रिबा है वो हराम है, ये गॉड गिवन है, कुरान में आया है। जो अच्छा बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक में इंटरेस्ट मिलता है ना, हाँ तो वो जो है इसके डिफिनेशन में पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है, ये अप्लाई कौन करता है? ये ह्यूमन करता है, जी ये इंसान करता है। तो इसका जो आज के जमाने में एक नई किस्म पैदा हुई ना सूद की, जो इंटरेस्ट बैंक है, ये तो 500 साल पहले नहीं था बताइए आप। जो बैंक का इंटरेस्ट का सिस्टम है वो 500 साल पहले था? जी, ट्रेडिंग जब होता है तब तो रहा होगा। नहीं भाई, बैंक था ही नहीं आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले बैंक का सिस्टम ही नहीं था। तो ये इंटरेस्ट वाला सिस्टम कहाँ से आ गया जो बैंक देता है? हाँ ठीक है, नहीं था मान के चलते हैं जी। नहीं था ना। तो अब ये चीज आई है, तो अब इसी चीज को अप्लाई करना ये इज्तिहाद कहलाता है। समझ आ गया नस क्या होता है, इज्तिहाद क्या होता है आपको? जी जी, वही जो नफ्स आप बोल रहे हो उसका मेरे को 5 एग्जांपल दे दो। एक तो आप बता दिए ये सूद हराम है, ये गॉड की तरफ से आया। हाँ, ठीक सूद है, हराम है। नमाज पढ़ना ये हमें नस से पता चला है कि नमाज 5 वक्त पढ़नी चाहिए। रोजा जो है वो रमजान में फर्ज है मुसलमानों पे, ये नस से पता चला है। ठीक है। अच्छा अगर इस्लामी यानी रियासत हो, जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस्लाम का, उसके अंदर जो सजाएं हैं वो नस से पता चला है कि क्या सजा, शराब पीने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए, चोरी करने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये सब नस से मिला है। जी 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 जी, बेहतरीन बेहतरीन। तो हाँ, तो ये आप ये जो नफ्स आप बता रहे हो ये गॉड मेड रूल्स है, मतलब ये हाँ। गॉड की तरफ से आया हुआ रूल्स। हम्म। ठीक है, मैं आपको 5 रूल बताता हूँ जो मैं समझता हूँ गॉड की तरफ से आया, और 5 रूल बताता हूँ जो मैं समझता हूँ इंसानों ने लिखा। ठीक है, चलिए ठीक है, बताएं इससे क्या हो जाएगा। मतलब वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हो, बेसिक मुद्दा क्या है आपका? आप तो साबित क्या देख करना चाह रहे हो? 5 आप गॉड का बता देंगे, 5 ह्यूमन मेड बता देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? तो वही देखते हैं, मतलब आगे जब हम एनालिसिस करेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा सच्चाई। मतलब नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन मेड यानी मैन मेड कानून है वो बेटर है गॉड मेड से, आप ये साबित करना चाह रहे हैं? आपका ये असल मुद्दा है? नहीं आप नहीं, इसको भी बोल हम रहे हैं कि नहीं मेरा असल मुद्दा ये नहीं है, तो क्या मुद्दा है असल आपका? ठीक है, एक बार हम मतलब एनालिसिस करके देखते हैं। देखने में क्या जाता है, आप आपका तो एनालिसिस कुछ हम कर ज्यादा। क्यों रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि हम किस पर्पस से इसका एनालिसिस कर रहे हैं, आप बताएं तो। पर्पस बताएं ना इस एनालिसिस का। क्योंकि आप जो रूल बता रहे हो ये नफ्स, ये गॉड की तरफ से आया है, ये मेरे को नहीं लगता ये गॉड की तरफ से आया है। भाई देखें पंडित जी, वो बाद में आप बात करेंगे कौन सा लॉ गॉड की तरफ से आया नहीं आया। पहले आप बेसिक पे जाएं। आप गॉड को मानते हैं? जी नहीं। जब गॉड ही को नहीं मानते हैं तो वो फिर ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं आप कि मुझे यकीन नहीं है कि ये गॉड की तरफ से नहीं आया है? पहले तो आप जी, गॉड को मान लेना, फिर आप यकीन करिएगा कि वो गॉड की तरफ से आया है कि नहीं आया है। कुछ रूल्स होते हैं एम्पिरिकल रूल्स। भाई जब आप गॉड को मानते ही नहीं हो, आप कह रहे हो कि मैं गॉड को मानता ही नहीं हूँ, उसके बाद फिर सुनिए, आप कह रहे हैं कि चलो हम एनालिसिस करते हैं गॉड मेड लॉ का और ह्यूमन मेड लॉ का। भाई जब जी आप सुनिए, पहले चीज को गॉड को मानते ही नहीं है तो उसके उसके कानून को कहाँ से मान रहे हैं आप? नहीं पहले नहीं आप गॉड सुनिए, को मानिए ना। हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुछ रूल्स होते हैं एम्पिरिकल रूल्स, वहां पे इंसान आप कितना भी कोशिश कर लो उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसी को हम थोड़ी देर पकड़ के चलते हैं, या ये नेचर की रूल है या गॉड की रूल है। जैसे इंसानों को भूख लगता है, ठीक है, और जितने भी जानवर है उसको भूख लगता है, उसको गर्मी लगती है, उसको धूप लगती है, वो सांस अरे लेता है। भाई ये सब चीजें तो आपकी इंस्टिंक्ट है, ठीक है, ये आपकी जो है बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, बायोलॉजिकल नीड्स है। इसको हम सोशल लॉज नहीं कहते, सोसाइटी का लॉ नहीं कहते इसको। आपको भूख लगती है, ये सोसाइटी का लॉ थोड़े ना है। सुनिए यहाँ बात तो सुनिए, सोसाइटी की लॉ पे हो रही थी ना, आप जो है सोशल लॉज पे बात कर रहे थे। अब आप जो यही है है। वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पे चले गए। आपको डिफरेंस पता है दोनों का? बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट क्या होता है और सोशल सोशल लॉज क्या होते हैं? जी जिसको बिल्कुल पता कानून है। कहते हैं, जो अदालतों में जिसकी बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो कानून चलता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ही थोड़ा ना चलता है कि आपको भूख लगती है नहीं लगती है, पानी पीते हैं क्या करते हैं।
जी सुनिए, तो ये जो मैं 5 चीजें इंसान को भूख लगता है, तो ये जितने भी है ये एम्पिरिकल है, आपको भी लगता है, मेरे को भी लगता है, हम अगर चाहें तो इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, जो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंसान को धूप लगती है, इंसान को गर्मी लगती है, हर एक इंसान के ऊपर ये लागू है। भाई इसको ये सब जो है वो आपकी इंस्टिंक्ट है, वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो फिजिक्स से रिलेटेड है, वो आपके सोशल लॉ से रिलेटेड नहीं है भाई। अब जी यहाँ पे सुनिए, कानून पे हम सोशल लॉस पे बात कर रहे थे, आप चले गए साइंस के अंदर, फिजिक्स और बायोलॉजी में चले गए, आप केमिस्ट्री में चले जाइएगा। दोनों फील्ड अलग है, सोसाइटी एक अलग चीज है और ये जो प्योर साइंसेस कहलाता है ना, ये एक अलग चीज है। आप बेसिक तो ये समझिए ना कि सोशल साइंस अलग होता है, ठीक है, लॉ एक अलग चीज, अलग एरिया है, और जो जो प्योर साइंस कहलाते हैं जैसे कि बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये एक अलग फील्ड है भाई। आप दोनों को जोड़ कहाँ रहे हैं, मिला कहाँ रहे हैं? जी सुनिए, तो ये जो मैंने आपको कहा ये हर इंसान के ऊपर लागू होता है। इंसान इसके मतलब कितना भी कोशिश कर ले वो चेंज नहीं कर पाएगा। बाकी जो इंसान का बनाया हुआ रूल जिसको आप गॉड मेड रूल कहते हो, मैं चोरी करके खाऊंगा कि मेहनत करके खाऊंगा, किसी के ऊपर डाका डाल के खाऊंगा, ये इंसान ही तय करता है। ये अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि चोरी आप करके डाका डाल के खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खा सकता है आदमी? नहीं सुनिए, तो ये जो मतलब आपको तो कह रहे हैं ना कि बस खाने से मतलब है, खाने का होना चाहिए, ये बदल नहीं सकते हम। बाकी चोरी करके खाने का, डाका डाल के खाने का, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, तो एक जगह मतलब आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो उस हिसाब से कपड़ा इंसान खुद डिसाइड करता है, ठीक है। ये जितने भी आप गॉड मेड रूल्स बता रहे हो, ये मैं चाहूं तो उसको बदल सकता हूँ। जिसको आपको वो बोल रहे हैं ये नफ्स, जिसको आप नफ्स बोल रहे हो, ये गॉड मेड रूल्स, ये एक्चुअली गॉड मेड रूल्स है ही नहीं, ये इंसानों ने भाई लिखा। पंडित जी, ये पहले आप गॉड पे आ जाएं। आप तो गॉड को ही नहीं मानते। आप तो पहले गॉड को मान लेना, फिर हम बात करेंगे कि ये गॉड की तरफ से है या नहीं है। आप गॉड को क्यों नहीं मानते, आप बताएं। वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब डिस्कशन होगी तब ये आपको भी इब्राहिम मालूम अलैहिस्सलाम का पड़ेगा। नाम लिए भाई, इनके लिए कंडीशन लगाइए स्ट्रीम में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे इनको स्ट्रीम से बाहर कर दिया जाएगा। पंडित जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप किसकी तरफ से आए? किसकी तरफ से मतलब? नहीं, गॉड की तरफ से आए कि इंसानों की तरफ से आए? नहीं मैं किसी की तरफ से नहीं आया हूँ। मैं मतलब दुनिया को बेहतर नहीं, समझ। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, हर इफेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है। तो आप किसके पीछे, किसकी तरफ से आए? जी, मैं इस दुनिया को बेहतर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन कौन झूठ नहीं, बोल के किसकी गया? तरफ से आए? किसकी मैं तरफ किसी से की आए तरफ पंडित जी? मैं किसी के तरफ से नहीं आया हूँ, ना तो इंसान की तरफ से, ना मतलब जो गॉड। किसी की तरफ से, पंडित जी, जो किसी की आपको तरफ हम से नहीं आया हो दुनिया उसको बेहतर बदला जा तौर पे सकता है क्या? समझाएंगे। हम पंडित जी आपको दुनिया बेहतर तौर पे समझाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले आप बता दें कि वो समझने किस चीज से आए हैं। लॉजिक से आप समझने आए हैं, लॉजिकली जी समझना चाहते हैं आप? जी तो जी वही मैं जी पूछ जी रहा हूँ आपसे कि आप बताएं कि आप गॉड को क्यों नहीं मानते। ये तो इलॉजिकल चीज है, गॉड को नहीं मानना। तो आप नहीं कहते हैं नहीं कि नहीं आप लॉजिकली चीजों को समझते हैं, तो फिर गॉड को कैसे नहीं मानते आप? जी नहीं, मेरे गॉड ख्याल है। से जी आसिम भाई, जी एक कॉलर हमारे साथ बैक स्टेज में और हैं। मेरे ख्याल से अब मुख्तसर वक्त है, पंडित जी से अब इजाजत ली जाए। ठीक है, मैं ठीक ठीक है है, कोई पंडित बात जी, नहीं, मैं अगली बार आ जाऊंगा आप तो आप लोगों हमारे से अब लोग घर के हो गए हैं, हर स्ट्रीम में तो बात हो ही रही है आपसे। तो जी जी ठीक है, आज आज के लिए इतना ही रहने दें। स्टूडियो फुल अब बता अगली रहा दफा जो है वो आएंगे, इस पे बात करेंगे कि आप गॉड को क्यों नहीं मानते। जी 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 है। जी जी पंडित जी बेहतर। इजाजत लेते हैं, जी, स्टूडियो फुल बता थैंक रहा यू है। वेरी मच। और पंडित जी अगली बार एक बात और करके आइएगा, सोच के आइएगा कि अगर तो आप गॉड की तरफ से आए हैं तो बकौल आपके ही कि गॉड के बदले भेजे हुए नियम को बदला जा सकता है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हम आपको बदल दे? तो वो भी सोच के आ जाइएगा अगली बार, ठीक है जी।